वेलकम टू एस्ट्रोमंडल विद रुपिंदर सिंह। आज का टॉपिक है प्लैनेट मून। प्लैनेट मून जो सौर मंडल में एक जो उसकी उपाधि होती है वो रानी की होती है। मून प्लैनेट जिसकी जो ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर, कर्क राशि। इसके 3 नक्षत्र होते हैं, श्रवण नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र। इसके 10 साल की महादशा होती है। मून जिसके लगन में और उच्च का हो, उसकी आंखें गोल, चेहरा गोल, उसको वाइट कलर ज़्यादा पसंद होता है। मून आपकी फैमिली में मदर फिगर होती है। आपकी जो बनती है फैमिली में मदर से ज़्यादा बनती है, और आपकी जो बनती है वो मदर के जो पेरेंट्स होते हैं, आपके नाना नानी, उनसे ज़्यादा बनती है। मून का जो मेटल है वो है सिल्वर। पानी, खाने में चावल। और मून जो है वो अगर लगन में उच्च का हो तो जो पर्सन होता है वो ज़्यादा इमोशनल होता है, उसकी फीलिंग्स बहुत जल्दी हर्ट होती है। उसके पास कैश जैसा आता है, कैश वैसे ही जाता है। ये उसको जो अपना पैसा है वो उसको किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, जैसे एफडीज, शेयर्स, तो वो पैसा टिका रहेगा। अगर कैश रहेगा तो कैश उसका निकल जाएगा। मून जो है केंद्र भाव में हो, केंद्र मतलब फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, यहाँ जो मून होता है वो उच्च का होता है। और वृषभ राशि में मून उच्च का होता है, और वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो में मून नीच का होता है। अगर वृषभ राशि में मून यहाँ 4th हाउस में होगा, वृषभ राशि में मून 4th हाउस में होगा, तो जो पर्सन होगा उसका घर अच्छा सुंदर घर होगा, बड़ा घर होगा, गाड़ी बंगला, कैश, उसकी एजुकेशन अच्छी होगी। मून जिसके अच्छा होता है वो 16 से 19 साल के बीच में अपनी जो ज़मीन होती है जहाँ वो पैदा होता है वो छोड़ देता है। या तो वो अपना घर चेंज कर लेगा, या तो दूसरी कंट्री में चला जाएगा फर्दर एजुकेशन के लिए, वहीं बाहर सेटल हो जाएगा। मून अगर 10th हाउस में हो, वो चौके बैठा है वृषभ राशि में, तो यहाँ पर मून आपको जो काम देगा, आपका जो कर्म स्थान है उसमें अच्छी तरक्की देगा। मून अगर 7th हाउस में है तो आपका जो जीवन साथी वो सुंदर होगा, जीवन साथी इमोशनल होगा, आप उसके फीलिंग्स समझ सकते हो, वो आपकी फीलिंग समझेगा। मून अगर लगन में हो, कर अपनी ही राशि में वो चौके बैठा हो, तो आपको मून एक जो समाज में आपकी जो वैल्यू होगी वो एक इमोशनल पर्सन की तरफ से होगी, कि आप हर चीज़ के इमोशंस बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आपका फेस गोल होगा, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत होंगे, आप ग्रुपिज्म में ज़्यादा विश्वास करोगे। लेकिन अगर मून 9th हाउस में होगा, 9th हाउस में मून हुआ सन के साथ, तो ये थोड़ा नेगेटिव होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि सन जो है वो ताप वाला प्लैनेट है, गर्म प्लैनेट है और ईगोस्टिक प्लैनेट है। मून जो है वो सॉफ्ट प्लैनेट है, ठंडा प्लैनेट है, जल है। तो जब गर्म बॉल जल में जाएगी तो एक तरह का एक विस्फोट होगा। इसलिए यहाँ पर मून और सन की जो एनर्जी है ये इतनी अच्छी नहीं मानेगी। और अकेला मून यहाँ पर 9th हाउस में हुआ तो मून अच्छा होता है। लेकिन अगर मून यहाँ पर उच्च होकर बैठा है, लेकिन तो देखा गया कि उस पर्सन को आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर कुछ परेशानी उठानी पड़ती है। मून जो है एक इंट्यूटिव प्लैनेट है। अगर मून मान लो कि यहाँ राहु के साथ कर्क राशि में बैठा हुआ राहु, तो उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। उसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि आने वाला टाइम उसको दिख जाएगा, चाहे ड्रीम्स में दिखे, चाहे उसको बैठे हुए कुछ इंट्यूशन हो जाए कि ये ऐसा समय आने वाला है। मून जो है, मून एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है।
मून एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, सॉफ्ट भी है और पावरफुल भी है। अब मून जिसका खराब हो, मून जिसका वीक हो, उसको आप अगर आप महलों में बैठा दो तो उसमें भी कमी निकालेगा, उसमें भी वो कहेगा कुछ कमी है। और मून जिसका स्ट्रांग हो, उसको आप एक झोपड़ी में बैठा दो तो वो भी कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, यही मेरा महल है। आपके जो इमोशंस है, अगर आज की डेट में आप देखे जाए तो जितने भी लोग हैं वो सब मून से पीड़ित हैं, अपने इमोशन से पीड़ित हैं। कईयों को इमोशंस हैं कि कोई मेरी बात नहीं सुनता इसलिए पीड़ित है, कईयों को इमोशंस हैं कि मेरी जॉब नहीं लग रही इसलिए पीड़ित है, कईयों के इमोशंस हैं कि हमारी लव लाइफ अच्छी नहीं है, हमारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है इसलिए पीड़ित है। मून जो है अगर 5th हाउस में ये वृश्चिक राशि में बैठ गया, नीच होके बैठ गया, तो 5th हाउस किसका है? आपके प्रेम संबंधों का है। यहाँ पर मून बैठ गया नीच होके तो आपके प्रेम संबंध होंगे जो कि कभी कामयाब नहीं होंगे। और यहाँ राहु की एनर्जी आ रही है, राहु बैठ गया यहाँ पर मून के साथ, तो आप क्या करेंगे? आपके मन में सुसाइड थॉट्स आएंगे कि मुझे मेरा प्रेम नहीं मिला तो मैं इससे अच्छा मैं मर ही जाऊँ। आप सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं। आपका जो नेक्स्ट बर्थ होगा, क्योंकि ये 5th हाउस है, आपके पिछले कर्मों का जो संबंध है, सबकॉन्शियस माइंड है, तो ये यहाँ से आपकी नेक्स्ट बर्थ में जो आपकी स्टोरी है वो यहीं से स्टार्ट होगी। जब तक ये कार्मिक सर्कल जो कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये स्टोरी जो है बार बार रिपीट होती रहेगी। तो इसलिए सुसाइड अटेम्प्ट करना तो बेकार है, कोई यूज़ नहीं। तो मून जो है अगर 5th हाउस में आ जाए एजुकेशन में, आपने बहुत पढ़े एजुकेशन में, यहाँ शनि आ गया, यह शनि की एनर्जी आ गई, शनि डिले का कारण है। अगर यहाँ मून आ गया तो आप जो पढ़े हो, जो भी आपने एजुकेशन आपने ली है, एक क्वालिफिकेशन आपकी, लेकिन आप जॉब ढूंढने गए हो, वो क्वालिफिकेशन आप किसी काम नहीं हो। वो कब काम आएगी? जब आप एक दूसरी क्वालिफिकेशन आप लोगे, उसके अटेम्प्ट में आपको जॉब मिलेगी और विद इन द जॉब वो जॉब आपको केवल 4 साल हो जाए, 4 साल के बाद आपको जो 5th हाउस में आपने क्वालिफिकेशन पूरी की है तब ये काम आएगी, लेकिन तब तक आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। उसके बाद मून अगर ये 6th हाउस में आ जाए, रोग रिपूर्ण, और यहाँ पर आ जाए केतु के नक्षत्र में, तो यहाँ जो मून आपको देगा, आप इतने इमोशनली इतने पावरफुल हो जाओगे कि आप हर तरह के रोग, हर तरह के दुश्मन, हर तरह के ऋण से आप बहुत इजीली उसको टैकल करोगे। मून जो है 2nd हाउस में आ जाए, यहाँ पर वृश्चिक राशि में, आप अपने परिवार के चहीते होंगे। आपकी जो फैमिली होगी, आपकी जो बच्चे होंगे, उनमें जो आपकी बेटी हो, जो एक फीमेल्स की तादाद ज़्यादा हो, कैश की कमी होगी। अगर यहाँ मून के साथ शनि की एनर्जी आ गई, या सैटर्न आ गया और मून आ गया और ये राशि आ गई आपकी कन्या राशि, वर्गो, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपके पास कभी भी लिक्विड कैश कभी इकट्ठा ही नहीं होगा जीवन में। वो तब आपका जो मनी है, आपका जो पैसा है वो इकट्ठा होगा एक दूसरी ट्रांसफॉर्म में। मीन्स आपको जो अपना पैसा है, या तो आप FD में कन्वर्ट करोगे, या गोल्ड में कन्वर्ट करोगे, या सिल्वर में कन्वर्ट करोगे, तब वो पैसा बचेगा। अगर आप सोचो कि मैं कैश संभालूँ अपने पास, या डॉलर संभालूँ, या कैश को, इंडियन करेंसी को किसी और कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कर दूँ, तो भी नहीं बचेगा, क्योंकि 2nd हाउस के सामने 8th हाउस और सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है। सैटर्न की 7वीं जो दृष्टि है वो 8th हाउस में पड़ रही है। अब मून की 7वीं दृष्टि, मून की एक ही दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि,
मून की 7वीं दृष्टि जो है 7th एस्पेक्ट वो 8th हाउस में पड़ रहा है। तो सैटर्न यहाँ पर कैश इकट्ठा होने नहीं देगा और मून लगा रहेगा कैश इकट्ठा करने के लिए। तो कैश इकट्ठा होगा नहीं, पैसा तभी इकट्ठा होगा जब वो उसकी जो एनर्जी है आप उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करोगे, तभी वो पैसा इकट्ठा होगा। मून अगर 12th हाउस में आ गया मून अगर 12th हाउस में आ गया तो आप फॉरेन लैंड में जाओगे। आप अपने जन्म स्थान छोड़ के दूसरे कंट्री में आप जाओगे, वहाँ सेटल होगे, क्योंकि मून जो है ट्रैवलिंग का कारक। जितने भी मनोरोगी हैं उनके मून वीक है। मून कब वीक होता है? जो रेनी सीजन होता है, जब ठंड ज़्यादा होती है, तो मून उस टाइम जो जितने भी साइकिक पेशेंट है, मनोरोगी है, इन सीजन में उनका मून वीक हो जाता है। मून जो इतना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है कि यही जो मून है आपके मोक्ष का कारण बन जाता है। यही जो मून है आपके बंधक का कारण बन जाता है। यही जो मून है आपके मोह का कारण बन जाता है। अगर आपको किसी से मोह है तो उसका कारण क्या है? मून है, आपका मन है, आपके मन की स्थिति है। अगर आपको अपने बच्चों से मोह, अपनी औलाद से मोह कि मेरी औलाद कहीं ना जाए, वो क्या है? वो आपकी सोच है। उसने तो जाना ही, अगर बड़ी होगी तो पढ़ने जाएगी, उससे बड़ी होगी जिससे शादी होगी उसके साथ जाएगी, उसने तो जाना ही है। लेकिन जो आपका मोह है वो खतरनाक है। इसलिए मून जो है, मून ही जो है एक पर्सन की बर्बादी का कारण बनता है, उसकी जो सोच, और मून ही जो है उसके तरक्की कारण बनता है। इसलिए मून को मोस्ट पावरफुल प्लैनेट माना गया। मून जो है, जैसे आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आप पढ़ने बैठे और अचानक ही आपका मन कर गया, नहीं मैं नहीं पढ़ रहा, मेरा मन नहीं पढ़ने का, मून भी क्या? अब ये मान लो कि सन और मून ये लगन में, एक ताप वाला प्लैनेट, एक ठंडा प्लैनेट। ये मून जो है ये लगन में, लगन मतलब एसेंडेंट, एक पर्सन की पर्सनालिटी। अब वो पर्सन कैसा होगा? तो उसको कहाँ उसने गर्म होना है, कहाँ उसे ठंडा होना है, उसको कुछ पता नहीं होगा। और दोनों का होता है 7th एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट होता है वो जाता है 7th हाउस में, अपने लाइफ पार्टनर के भाव में या अपने बिजनेस पार्टनरशिप के भाव में जाता है। वहाँ भी कब क्या रिएक्ट करना है कुछ नहीं पता। मून जो है अगर बुध की राशि में है या बृहस्पति जो है वो मून की राशि में है और बुध जो है मून की राशि में है या मून जो है बुध की राशि में है, तो उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। मून जिसका अच्छा होता है उसको गीत लिखना, गीत गाना ये बहुत पसंद होता है। मून अगर टॉरस राशि में, वृषभ राशि में या शुक्र के साथ है तो उस पर्सन को घूमना फिरना, गाने सुनना, कविताएं लिखनी, और शुक्र और मून चंद्र ये दोनों अगर कन्या राशि में हो जाए या जमुनाई में हो जाए तो पर्सन बहुत रोमांटिक होता है। लेकिन उसको लाइफ पार्टनर उतना ही हार्ड मिलता है, उसके वो इमोशनलेस होता है जो कि उसके दुख का कारण बनता है। तो फ्रेंड्स,
ये था मून। अब राहु और केतु समझने के लिए अभी मून आधा होगा। मून जो है अभी कुछ रह गए, इसको आगे देखेंगे।